So now we have a problem statement, example 3.9. So I'm going through it. In a meter bridge, the null point is found at a distance of 33.7 centimeter from A. ठीक है. This is a diagram of meter bridge. Now resistance of 12 ampere is connected in parallel with S. So first part of the problem we have understood. This is the resistance R and S, and the null point is found at a distance of 33.7 centimeter from A. And this is the Wheatstone bridge, and we are talking about null point. It means there is no deflection in galvanometer. Now resistance of 12 ohm is connected in parallel with S. So I have got one more resistance and I am connecting it with S in parallel. Okay, so certainly this resistance will get changed. So, and what will be the effect of doing this? Our null point will get changed. So now in second scenario, the null point is located at 51.9 centimeter. Alright, so what we are supposed to find? The value of R and S. Perfect. So ज़्यादा जगह नहीं है अपने पास, but anyways, R divided by S is equal to, if we consider the resistance per unit length is 5, और चलो 5 ले लेते हैं, into L1, तो ये सेकेंड पार्ट जो होगा वो क्या होगा? 500 माइनस L1. तो ये इट विल गेट कैंसल्ड. तो 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3. परफेक्ट. तो 66.3 R is equal to 33.7 S. ठीक, यानी S की वैल्यू ज़्यादा है और R की वैल्यू कम है. ठीक, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. In second scenario, we are connecting S with another resistance 12. तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 12S डिवाइडेड बाय 12 प्लस S. पैरेलल में करते हैं, दो रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो नेट उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. तो उसको आप सॉल्व करोगे तो 12S अपॉन 12 प्लस S आएगा. ठीक है, तो अभी क्या होगा? R डिवाइडेड बाई 12S 12 प्लस S इज इक्वल टू 51.9 एंड 48.1. ठीक है, तो R 12 प्लस S डिवाइडेड बाई R टाइम्स 12 प्लस S डिवाइडेड बाई 12S इज इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाई 48.1. तो अब ये प्रॉब्लम हमने अच्छे से समझ ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेफली हम लोग इसे इरेज कर सकते हैं. ये पहला इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया. दूसरे केस में हमने इसको पैरेलली कनेक्ट किया 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ, और उसकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आई वो ये आई, और इस केस में जो नल पॉइंट है वो
51.9 सेंटीमीटर पर आता है। तो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें R और S दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल, तो बारी बारी से जो है R और S की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12R प्लस RS into 48.1 51.9 into 12S, $48.1 RS plus 1 97 9 57. So this comes out to be 577.2 R. Ten 22 to 62 S. So this is our equation number 2. ठीक है, all right. यहाँ पे आप R कॉमन ले लो, 48.1 S plus 577.2 is equal to 622.8 S. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लें। R times 66.3 divided by 33.7 S. R gets cancelled, S gets cancelled. 48.1 S plus 577.2 is equal to 622.8 divided by 33.7 into 66.3. ठीक है, ये यहाँ आएगा माइनस 577.2, ठीक। तो S की वैल्यू क्या आई, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ R ऑल्सो। तो ठीक है, तो हियर द वैल्यू ऑफ S कम्स आउट टू बी 13.5, ठीक है। आई हैव वेरीफाइड द रिजल्ट। तो S की वैल्यू 13.5 ओम आती है। फाइन, और S की वैल्यू यहां पर हमें पुट करनी है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। तो इसको आप फाइंड आउट कर लोगे। ये आप देखो, ये ऑलमोस्ट जो है
आर की वैल्यू जो होगी S/2 होगी, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट S/2 होगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, 6 लगभग 6.8 के आसपास आ रहा है। ठीक है, सो दिस वे वी हैव गॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और काफ़ी आसान था, कुछ भी नहीं था। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एप्लीकेशन है वही हमें अप्लाई करना है, और दैट्स ऑल। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।